इलॉन मस्क, बिल गेट्स या मुकेश अंबानी जैसे मशहूर लोगों को देखकर आपको लग सकता है कि बस उनकी तरह बनना ही सफलता है। बस उनका मॉर्निंग रूटीन कॉपी करो, माइंडसेट छाप लो और सक्सेस मिल जाएगा। लेकिन क्या ये सफलता का पूरा सच है? इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा इग्नोर्ड तरीका बताऊंगा सक्सेसफुल बनने का, जिसको जान के आप आज ही सक्सेसफुल बनना शुरू कर सकते हैं। टोनी रॉबिन्स, फेमस मोटिवेशनल स्पीकर, एक किस्सा बताते हैं। उनके एक सेमिनार में उन्होंने एक आदमी से पूछा, तुम्हें सक्सेसफुल बनने के लिए क्या करना होगा? उसने कहा, $4 मिलियन पर ईयर की इनकम। अभी तुम्हारी इनकम कितनी है? $2 मिलियन। ऑडियंस में सब लोग हंसने लगे। एक ऐसा आदमी जो ज्यादातर लोगों की डेफिनेशन से सक्सेसफुल है, वो ये फील करता है कि वो सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि वो सिर्फ $2 मिलियन ही कमा रहा है। टोनी रॉबिन्स ने एक दूसरे आदमी से पूछा, तुम्हारी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है? उसने कहा, हर दिन जब मैं जिंदा हूँ मैं सक्सेसफुल हूँ। ये किस्सा हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सच बताता है। Success is how you define it, and if you define it wrong, you're never going to find it. आप ध्यान से सोचो, आपके लिए सफलता की डेफिनेशन क्या है? कोई कहेगा, मेरे बैंक अकाउंट में 10 करोड़ होने चाहिए या मेरा IIT में एडमिशन होना चाहिए। लेकिन आप सोचो, ये सक्सेस की डेफिनेशन आई कहाँ से? यूजुअली ये हमारे बचपन से आती है। बचपन में माँ बाप कहते हैं, मेरा बेटा या बेटी डॉक्टर बनेगी। हम सोचते हैं, हाँ, जब मैं डॉक्टर बनूंगा तब मैं सक्सेसफुल होऊंगा। लेकिन कितने लोग हैं जो डॉक्टर बन के बिल्कुल सेटिस्फाइड होते हैं? यूजुअली अपना गोल मिलने के बाद उनके अंदर एक खालीपन आता है और वो फिर किसी और चीज के पीछे भागने लगते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर आप सक्सेस की डेफिनेशन चेंज करते हो तो आप काफी बार डिस्कवर करोगे कि जो लोग आपको सक्सेसफुल लगते थे वो एक्चुअली में सक्सेसफुल नहीं है। अगर आपकी डेफिनेशन है सक्सेस की बड़ी चीजें करो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाओ, तो इलॉन मस्क बहुत सक्सेसफुल है। लेकिन अगर आपकी डेफिनेशन एक हैप्पी मैरिड लाइफ, तो वो सक्सेसफुल नहीं है। और अगर हम सक्सेस की बात कर रहे हैं तो हमें फेलियर भी समझना होगा। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के हिसाब से फेलियर है अ फेलिंग टू परफॉर्म अ ड्यूटी और एक्सपेक्टेड एक्शन। और ये कीवर्ड है एक्सपेक्टेड एक्शन। तो अगर आपका एक्सपेक्टेड एक्शन है कि मुझे 1 लाख महीने का कमाना है या एग्जाम में टॉप करना है, तो ऑफ कोर्स आप फेलियर जैसा फील करोगे। लेकिन अगर आपका एक्सपेक्टेड एक्शन है कि मैं 10 जॉब इंटरव्यू दूंगा या मैं 3 घंटे पढ़ाई करूंगा, तो आप फेलियर एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। तो 99% लोग कभी अपने सक्सेस या फेलियर की डेफिनेशन डिसाइड करते ही नहीं है। इसीलिए अगर आप अपनी डेफिनेशन अपने दिमाग में क्लियर रखोगे तो आप ऑटोमेटिकली उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। तो कैसे बनाए हम अपनी डेफिनेशन सक्सेस या फेलियर की? बहुत सिंपल है। आपकी सक्सेस की डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए जो बहुत आसान हो करना, और फेलियर की डेफिनेशन हो जो बहुत मुश्किल हो करना। टोनी रॉबिन्स की सक्सेस की डेफिनेशन है किसी भी काम में अपनी पूरी मेहनत करना और मुश्किल आने पर रास्ता निकालना। उनकी फेलियर की डेफिनेशन है कुछ काम करके कुछ भी ना सीखना। इसी से इंस्पायर होकर मैंने खुद के लिए सोचा कि मेरी सक्सेस की डेफिनेशन है जो टास्क मैं दिन के स्टार्टिंग में लिखूंगा उसको करना, और फेलियर की डेफिनेशन है कुछ गलती करके उससे ना सीखना। तो अगर मैंने लिखा मुझे वॉक पे जाना है, 4 घंटे काम करना और 3 हेल्दी मील्स खानी है, मेरे सक्सेसफुल होने की चांसेस ज्यादा हैं। और अगर मैं कोई गलती करता हूँ, प्लान नहीं फॉलो करता हूँ, तो उससे मैं हमेशा सीखता हूँ, तो फेल करना भी बहुत मुश्किल है। ऐसे ही अगर आप अपनी डेफिनेशन बनाओगे तो आप लोगों के कहने पे नहीं आओगे, आप खुद डेली सक्सेसफुल फील करोगे और सच में अपने लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करोगे। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होंगे, ये सब तो ठीक है यूसुफ भाई, लेकिन ये अपने आप से झूठ बोलना नहीं है। आखिर ऑब्जेक्टिव सक्सेस तो चाहिए ना, पैसे तो कमाने ही है, कुछ बड़ा तो करना है ना। तो यहाँ पे आपको समझना होगा डिफरेंस फीलिंग सक्सेसफुल वर्सेस बीइंग सक्सेसफुल में। कर्ट कोबेन बचपन से म्यूजिक में टैलेंटेड थे और क्रिस नोवोसेले के साथ उन्होंने निर्वाणा बैंड बनाया। उनका गाना स्मेल्स लाइक टीन स्पिरिट जनरेशन एक्स के लिए एक एंथम बन गया और निर्वाणा को इंटरनेशनल फेम मिली। इतने फेम और अटेंशन के बावजूद उन्हें इस प्रेशर और अटेंशन से स्ट्रगल करना पड़ता था। कोबेन की पर्सनल लाइफ में काफी परेशानी थी, जिसमें डिप्रेशन, क्रॉनिक पेन और ड्रग एडिक्शन था। कर्ट कोबेन की कहानी सक्सेस विदाउट फुलफिलमेंट का एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है। उन्होंने बहुत ज्यादा सक्सेस, पैसा और फैंस का प्यार हासिल किया, लेकिन ये चीजें उन्हें खुशी और कंटेंटमेंट नहीं दे पाई। उनका स्ट्रगल और बढ़ गया और फाइनली उन्होंने 5 अप्रैल 1994 को अपनी जान ले ली और एक सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें उनके अंदर की स्ट्रगल दिखती थी। ये कहानी हमें दिखाती है कि इंसान दुनिया में सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन अगर वो अंदर से सक्सेसफुल ना फील करे तो उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप अभी भी कन्विंस नहीं हो तो ये याद रखना कि जब आप फीलिंग सक्सेसफुल पे ज्यादा फोकस करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली दुनिया में भी सक्सेस मिलता है। और ये है बैकवर्ड्स लॉ की वजह से। ऑथर आल्डस हक्सली ने लिखा है, The harder we try with the conscious will to do something, the less we shall succeed. Learn the paradoxical art of doing and not doing.
बैकवर्ड्स लॉ ये कहता है कि हम किसी चीज को जितना डिजायर करते हैं, जितना उसको पाने की कोशिश करते हैं, उतना वो हमसे दूर जाता रहता है। काफी बार आप बिलियनर्स की कहानी से सुनोगे कि उन्होंने डायरेक्टली कोशिश नहीं करी $1 बिलियन कंपनी बनाने की, बल्कि उन्होंने कस्टमर सर्विस पे फोकस किया या अमेजिंग प्रोडक्ट बनाया और $1 बिलियन कंपनी अपने आप बन गई। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पैटागोनिया, एक $3 बिलियन कंपनी। 50 साल पहले जब इवान चुएनार्ड एक एंटरप्रेन्योर बने तो उनकी कोई विश नहीं थी बिलियनर बनने की। वो बस अपने और अपने माउंटेन क्लाइंबिंग दोस्तों के लिए आउटडोर क्लोथिंग बनाना चाहते थे। उनको पहला सक्सेस मिला जब उन्होंने खुद से बनाए स्टील पाइटन्स बेचना शुरू किया। अपने दोस्त के साथ उन्होंने फिर कंपनी शुरू करी और अगले 9 साल उन्होंने हर तरह का क्लाइंबिंग टूल रीडिजाइन किया। लेकिन क्लाइंबिंग से ज्यादा उन्हें एनवायरनमेंट और नेचर से प्यार था और उन्होंने नोटिस किया कि उनके बनाए इक्विपमेंट रॉक को डैमेज भी करते थे। तो उन्होंने अपने इक्विपमेंट में स्टील को एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर दिया। ये प्रोडक्ट हिट हो गया और उनकी कंपनी बहुत जल्दी ग्रो करने लगी। लेकिन उन्होंने कभी एनवायरनमेंट को सैक्रिफाइस नहीं किया और वो प्रॉफिट से पहले एनवायरनमेंट और अपने एम्प्लॉइज का ध्यान रखना चाहते थे। अपनी बुक लेट माई पीपल गो सर्फिंग में वो अपने एम्प्लॉइज को खुश रखने की इंपॉर्टेंस बताते हैं। 1985 में उन्होंने प्लेज किया कि कंपनी का 1% रेवेन्यू एनवायरनमेंट को जाएगा। 2011 में उन्होंने एक एड भी निकाला लोगों को कहते हुए कि हमारी जैकेट मत खरीदो और रिसाइकल और रीयूज करो। लेसन इस स्टोरी का बहुत क्लियर है। इवान के लिए सक्सेस प्रॉफिट या बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं था, उनके लिए सक्सेस एम्प्लॉइज को खुश रखना और एनवायरनमेंट का ध्यान रखना था। लेकिन क्योंकि उन्होंने सही चीजों पे फोकस किया, $1 बिलियन कंपनी अपने आप ही बन गई। तो अगर आपको 99% लोगों से ज्यादा सक्सेसफुल होना है तो पहले अपने सक्सेस और फेलियर की डेफिनेशन क्लियर करो, फिर भरोसा रखो कि जो प्रोसेस आप फॉलो करोगे वो अल्टीमेटली आपको सक्सेस देगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, अगर आप इस वीडियो की एडवाइस फॉलो करोगे तो आप ड्रेन्ड नहीं फील करोगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि घिस घिस के मैं काम कर रहा हूँ और एंड में सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं। आप डेली सक्सेसफुल फील करोगे और जब आपसे लोग पूछेंगे कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे हुए तो आप बोलोगे मैं तो हमेशा से सक्सेसफुल था। आपको बस आज पता चल रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक